इसको अभी इमीडिएट ऑर्डर करो, इसको सस्पेंड करने का। मैंने जब बोला है तो मेरा आदेश का पालन होना चाहिए। नेताओं के लिए काम नहीं करते हम, जनता के लिए काम करते हैं। जनता के लिए काम करना चाहिए। ये है एमपी के दतिया कलेक्टर IAS स्वप्निल वानखेड़े, जिन्होंने जनता की शिकायत पर पटवारी को खड़े खड़े सस्पेंड कर दिया। तहसीलदार को भी सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर काम में सुधार नहीं किया गया तो गाज उन पर भी गिरेगी। इसको अभी इमीडिएट ऑर्डर करो, इसको सस्पेंड करने का। और ये नौकरी में नहीं रहेगा, इसको DE शुरू करो अभी। और नया पटवारी जो आएगा वो अच्छा समझदार आएगा, ऐसे नहीं आएंगे कि जो नेताओं के लिए काम करते हैं। इमीडिएट सस्पेंड करा इसे। मैंने जब बोला है तो मेरा आदेश का पालन होना चाहिए। अगर पुलिस वाले बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि नाली थी वहां और तुम बोल रहे हो कि नाली नहीं थी। तहसीलदार का है भाई, वो नाली सीधी कराओ आज ही। बहुत हो गया आप, या तो मैं आपको भी सस्पेंड कराऊंगा। ठीक है, नेताओं के लिए काम नहीं करते हम, जनता के लिए काम करते हैं। जनता के लिए काम करना चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आता है? दरअसल दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर बसई पहुंचे थे। यहां दतिया जिले के ग्रामीण क्षेत्र से कुछ लोग कलेक्टर के पास एक नाली की शिकायत लेकर आए। बताया गया कि गांव की नाली बिल्कुल सीधी जानी थी, हालांकि एक नेता की वजह से उसको तिरछा किया जा रहा है। गांव वालों ने आरोप लगाया कि ऐसा करने से गांव की सड़क सकड़ी हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक इसके बाद कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने तत्काल ही पटवारी को गांव भेजकर जांच करवाने के लिए कहा। आरोप है कि पटवारी हरे हरे नोटों में बिक गए और कलेक्टर को झूठी रिपोर्ट थमा दी। हालांकि मामले का खुलासा तब हुआ जब गांव वाले इसकी शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। जब कलेक्टर को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने भरी सभा में पटवारी को निलंबित कर बर्खास्तगी का ऑर्डर दे दिया। कलेक्टर ने कहा कि हम नेताओं के लिए नहीं, जनता के लिए काम करते हैं। इसको अभी इमीडिएट ऑर्डर करो, इसको सस्पेंड करने का। और ये नौकरी में नहीं रहेगा, इसको DE शुरू करो अभी। नेताओं के लिए काम नहीं करते हम, जनता के लिए काम करते हैं। जनता के लिए काम करना चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आता है? खबर है कि बसई कस्बे में नाली निर्माण का काम चल रहा था। यहाँ कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने मकानों को सीलन से बचाने के लिए नाली के नक्शे को बदलवा कर उसे आड़ा तिरछा करवा दिया। इससे पहले जब जुलाई के महीने में कलेक्टर ने बसई का दौरा किया था, तब भी नाली को तिरछा बनाने की शिकायतें मिली थी। इस दौरान कलेक्टर ने पटवारी को नाली सीधी करने के निर्देश दिए थे। हालांकि जानकारी के मुताबिक पटवारी ने उनके इस आदेश का पालन नहीं किया। मैंने जब बोला है तो मेरा आदेश का पालन होना चाहिए। अगर पुलिस वाले बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि नाली थी वहां और तुम बोल रहे हो कि नाली नहीं थी। बताते चले, कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े की छवि इस तरह की है कि वो नेताओं के हिसाब से नहीं चलते। अपने तेज तर्रार फैसलों को लेकर कलेक्टर साहब अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। IAS स्वप्निल वानखेड़े जन सुनवाई के दौरान ऑन द स्पॉट शिकायत निवारण के लिए काफी फेमस हैं। उनकी जन सुनवाई में शिकायतों का अंबार लग जाता है और ऐसा नहीं है कि केवल कागजों पर सुनवाई होती है या वो शिकायत लेकर अपने पास रख लेते हैं, बल्कि मौके पर उस डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी को सूचना दी जाती है। उसे फोन लगाकर समस्या के बारे में बताया जाता है और अगर मुमकिन होता है तो तुरंत ही उस समस्या का निराकरण भी कर दिया जाता है। IAS स्वप्निल वानखेड़े जनता की शिकायतों को लेकर काफी गंभीर नजर आते हैं। अगर उनके आदेश के बाद भी समस्या हल नहीं होती तो इसका खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ था जिला अधिकारी UN मिश्रा के साथ। दरअसल UN मिश्रा पेंशनरों की शिकायतों का हल नहीं कर रहे थे। इस मामले में दतिया कलेक्टर की ओर से उन्हें कई बार निर्देशित किया गया था। हालांकि कई बार टोके जाने के बावजूद जब उन्होंने अपना काम नहीं किया तो दतिया कलेक्टर ने न केवल उन्हें जमकर फटकार लगाई, बल्कि उन्हें उनके पद से हटाने के आदेश भी जारी कर दिए थे। गौरतलब है, ये पहली दफा नहीं है जब IAS स्वप्निल वानखेड़े का नाम सुर्खियों में है। केवल अपने तेज तर्रार फैसलों के लिए ही नहीं, जनता की भलाई के लिए किए गए कामों को लेकर भी वो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कई कामों के लिए तो उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। जब वे रीवा सीहोर जिला पंचायत के CEO थे, तब पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उन्हें ऑन द स्पॉट शिकायत निराकरण के लिए दिया गया था।
इसके बाद जब वे जबलपुर में नगर निगम कमिश्नर के पद पर तैनात हुए, तब भी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया था। जबलपुर में स्वप्निल वानखेड़े की ओर से एक रैन बसेरा बनाया गया था, जिसकी चर्चा केवल एमपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में हुई। इसी के साथ उन्हें दतिया में अपने श्रेष्ठ कार्य के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। केवल भारत ही नहीं, आईएएस स्वप्निल वानखेड़े को विदेश में भी उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया जा चुका है। जबलपुर में पोस्टिंग के दौरान जब उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे कबाड़ बरसों से महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाया था, तो इसके लिए उन्हें लंदन में सम्मानित किया गया था। बताया जाता है कि स्वप्निल वानखेड़े ने कई अनाथ बच्चियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई है। साथ ही वे कई जरूरतमंद बच्चों को फ्री में कोचिंग मुहैया कराने के लिए भी जाने जाते हैं। और अब एक बार फिर से आईएएस स्वप्निल वानखेड़े का नाम सुर्खियों में है। आईएएस स्वप्निल वानखेड़े का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े साहब को सलाम। मध्य प्रदेश को ऐसे ही जाबाज और ईमानदार अधिकारियों की जरूरत है, जो सफेद पोशों के दबाव में झुकने की बजाय कलम की ताकत से जनता को न्याय दिलाएं। एक और यूजर ने लिखा, वाह, ऐसे भी अधिकारी हैं, देख के अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बदलेंगे नहीं और इसी तरह अपना काम करते रहेंगे। कुछ लोगों ने आईएएस स्वप्निल वानखेड़े के लिए अपनी फिक्र भी जाहिर की। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, ठीक बात है, इन डीएम महोदय को सावधान रहना चाहिए। भारत में ईमानदारी से कार्य करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। एक और यूजर ने लिखा, डीएम साहब का भी ट्रांसफर हो जाएगा। शायद उनको पता नहीं है कि इस देश में ईमानदारी एक सजा है। बहरहाल इस वीडियो और आईएएस स्वप्निल वानखेड़े के इस आदेश को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि उन्होंने पटवारी के साथ सही किया? क्या आप बाकी कलेक्टर से भी ऐसे ही आदेश देने की उम्मीद रखते हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वही करेंगे। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। और ये नौकरी में नहीं रहेगा, इसको डी शुरू करो अभी। और नया पटवारी जो आएगा वो अच्छा समझदार आएगा। ऐसे नहीं आएंगे कि जो नेताओं के लिए काम करते हैं। इमीडिएट सस्पेंड कराओ इसे। भाई वो नाली सीधी कराओ आज ही। बहुत हो गया आप, या तो मैं आपको भी सस्पेंड कराऊंगा। ठीक है, नेताओं के लिए काम नहीं करते हम, जनता के लिए काम करते हैं। जनता के लिए काम करना चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आता है?